और पवनंजय इतने कुपित हो गए, देखो महापुरुष होकर के दो प्राणियों के मारने की संकल्पी हिंसा कर ले, मिस्र केशी को और रंजना को मौत के घाट उतार देता। काश प्रहस्त ने सही दिशा निर्देश नहीं दिया होता तो संभव है कि पवनंजय झरोके से निकलकर उनके महल में पहुंच करके और ये अनर्थ कर देते। क्रोध के काल में व्यक्ति पागल हो जाता, अपने आदर योग्य पुरुषों का भी अनादर कर डालता। ये ऐसा चंडाल है कि महापुरुषों की भी बुद्धि को खा जाता। शक्ति कुछ बढ़ जाती है, क्योंकि शक्ति के लिए भेद किए ना, पृथ्वी सम, शिला सम, धूलि सम और राज्य पानी की तरह ये शक्ति भेद है। वो कसाई की कौन सी शक्ति है? शिल शक्ति, पत्थर को भी तोड़ के फेंक दे, ऐसी भयंकर शक्ति होती है उसका। क्रोधी व्यक्ति कमजोर भी हो तो भी दो चार लोग पकड़ के उसको रखना चाहें तो पकड़ने में नहीं आता, वो कम नहीं हो जाती है भैया। वो पृथ्वी या शैल सदृश क्रोध हो जाए तो बहुत शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति पकड़ने में नहीं आता, ऐसा होता है। अतः बस इसके बाद पश्चात आक्रोश प्रसक्ताम दुष्ट योषिताम। अरे देखो, ये दुष्ट स्त्री दूसरों की निंदा करने में कैसी आसक्त है। दुष्ट योषितम, ये योषित शब्द स्त्रीलिंग तकारांत है, इसलिए प्रशक्ताम शब्द को योषित के साथ लगाना। तो देखो वो कह रहे था, देखो देखो तो दुष्ट योषितम, ये दुष्टा नारी आक्रोश प्रसक्ताम, दूसरों की निंदा करने में कैसी तल्लीन है। अब देखो, इमाम ये तीन दंडेने गत जीवितम करोमी। अब देखो तुम, हम इस डंडा से इसके अब्बई प्राण ले रहे, गत जीवितम, एक डंडा मुंह पे मारे हैं सो जीव इसका बाहर हो जाए, मर जाएगी। गत जीविताम, मरण को प्राप्त करोमी, करता हूँ। काय से कर रहे? इतने डंडे ने, डंडा रखे हुई हैं वे उस समय, देखो तलवार भी रखे हैं, डंडा भी रखे हैं। ये छत पे पड़ो हुई है डंडा पता नहीं कहाँ से डंडा आ गया। अब इनको तो आकाश में चलने वालों के लिए का डंडा की जरूरत है। वे तो जमीन में चलने वालों को डर रहता है। ततो अस्य दृष्टा संरम्भम महांतम पवनंजय।
विस्मृत आत्मीय संरम्भम, इसके बाद पवनंजय महानतम संरम्भम मत्स्य दृष्टवा, उस पवनंजय ने देखा कि अपना मित्र बहुत क्रोध में आ गया। ऊपर था ना 167 श्लोक में, प्रहस्तो रुषा, प्रहस्त को क्रोध आ गया था। तो पवनंजय ने देखा कि महानतम संरम्भम मत्स्य दृष्टवा, अस्य कस्य पवनंजयस्य, इस पवनंजय ने अपने मित्र को महाक्रोध से युक्त दे करके आत्मीयम संरम्भम विस्मृता, अपने क्रोध को भूल गया। ऐसा होता है, कोई व्यक्ति दुखी होवे, कसाई होवे, और उससे ज़्यादा यदि कोई दुखी दिख जाए तो अपने दुख को भूल जाते हैं। हाँ, हैं? अरे भैया बहुत से होते हैं, संसार की दशा है भैया। स्त्री का राग है, मोक्ष मार्ग के रास्ते में सबसे बड़ी नदी है तो स्त्री को पार करना, और रोकने वाली यदि है तो नदी को पार नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले जब दीक्षा लेता है तो दूसरे लोगों से बाद में सबसे पहले स्त्री से आज्ञा लेता है। हे शरीर की रमणी, अब मैं शुद्धोपयोग में रमण करना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकृति दो, आज्ञा प्रदान करो। यदि उसकी स्वीकृति नहीं होगी तो मंच पे से उठा लाएगी। अभी हुआ 28 दीक्षाएं जब हुई तब एक भव्य आत्मा का केश लॉन्च हो गया, सब कुछ तैयारी हो गई। श्रीमती ने आचार्य श्री के पास जाकर कहा, महाराज अबे ये कोई लड़का की शादी नहीं भाई, अब जे दीक्षा ले लें तो लड़के बनराई बन के घूमे, अभी इनको ये काम कर लेने दो। आचार्य श्री ने उस केस लॉन्च की आत्मा को बाहर कर दिया, जाओ तो पहले बच्चों की शादी करो। ऐसा भी अवसर आता है, बच्चों ने कह दिया तुम तो कर लो, ले लो दीक्षा, में कोई दिक्कत नहीं। अरे यही तो कह रहे हैं ना कि ये बहुत बड़ा मोक्ष मार्ग में इस नदी को पार करना बहुत कठिन है। आंसू बहाते हैं, रोते हैं, छाती कूटते हैं, और कई लोग तो गालियां देते हैं कि जब तुम इतने कायर थे तो हमारी ज़िंदगी काहे खराब करी। कोई उत्तर नहीं होता आपके पास, ऐसा होता है। और कुछ लोग माला फेरती रहती कि जल्दी निकल जाएं तो घर से अच्छा हम शांति से रहें। जब माला फेरते तो वैराग्य के भाव नहीं होते, और जब वैराग्य के भाव होते तो उल्टी माला फेरते। विचित्रता। तो आत्मीय संरंभ विस्मृता, अपने मित्र प्रहस्त को भयंकर क्रोध में देख करके पवनंजय अपना क्रोध भूल गए। वो भूल गए तो खड्गम कोसम प्रतीक्षवन, जो उनने म्यान में से तलवार निकाल ली थी, अब फिर से कोसम, कोसम माने म्यान, खड्ग माने तलवार को, प्रतीक्षपन फिर से डाल दिया कोश में। निज प्रकृति संप्राप्ति, अब इनका अशेष विग्रह
सारा का सारा शरीर निज प्रकृति संप्राप्ति, निज प्रकृति में आ गया। जो पानी गर्म हुआ था आग से दूर रख दिया और ठंडा हो गया, प्रकृति में आ गया। इसी तरह जो कसाय बड़ी थी, शरीर कांप रहा था, वो निज प्रकृति संप्राप्ति प्रवणा, अपनी प्रकृति की प्राप्ति में प्रवण सारा शरीर हो गया। ओ क्रूर कर्म निश्चित मानुषम सुहृदम जगात, क्रूर कर्म करने में लगा हुआ है मानस जिनका, ऐसा पवनंजय सुहृदम अपने मित्र से जगाद माने बोला। क्या कह रहे हैं अब पवनंजय? दो लोग होवे तो दोनों को क्रोध एक साथ न चढ़े। एक शांत करने वाला होवे और दूसरे का क्रोध चढ़ा होवे तो अनर्थ बच जाता है। और दोनों ही क्रोधी हो जाएं तो फिर अनर्थ होने से बच नहीं सकते। तो यहाँ पर पवनंजय शांत हो गए थे, प्रकृति में आ गए थे। सुबह अपने मित्र से कह रहे हैं, आई मित्र, अरे मित्र प्रहस्त समम गच्छ, अब शांति को प्राप्त हो। यही ने तो अशांति मचाई थी, अब दूसरों को शांति दिलाने लगा। समम गच्छ, सुख को भी प्राप्त हो। तवे अपि एष गोचरा ना, तुम्हारा भी ये कर्तव्य नहीं कि तुम स्त्रियों को मारो, क्योंकि ऊपर प्रहस्त ने भी कहा था इनसे कि क्षत्रियों की तलवार स्त्रियों पे बच्चों पे नहीं चलती है, तुम्हें चूक मत करो। अब पवनंजय ने सुहृद माने मित्र को क्रोधित देख करके बोई टोपी इनके सिर पे रख दी। क्या रख दी? कि ये तुम्हारे लिए इनके विषय में सोचना ठीक नहीं है। कोपस से अनेक संग्राम जय उपार्जन शालीना, अरे प्रहस्त, ये तुम्हारा क्रोध तो अनेक संग्राम को जीतने वाला उपार्जनशाली माने सुशोभित है, तुम कहाँ स्त्रियों पे क्रोध कर रहे? चलो। ऐसा उसने पवनंजय ने शांति दिलाई। किसके लिए? प्रहस्त के लिए। इतरस्यापि नो युक्तम, अब यहाँ पर पवनंजय कह रहे हैं कि इतरस्यापि, दूसरे मनुष्य के लिए भी, क्षत्रियों की तो छोड़ो, राजाओं की तो छोड़ो, लेकिन जो राजा नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, वो भी नारी का वध ना करे। नारी विपादनम कर्तुम युक्तम ना, किसी स्त्री का घात करना किसी के लिए, किसी मनुष्य के लिए भी ठीक नहीं है। किम पुनस्तो मत्तीव कुंभ धारण कारिणा, अरे तुम्हारी क्या बात कहें भाई, तुम तो मदोन्मत्त हाथियों के कुंभ माने गंड स्थल को विदीर्ण करने वाले पुरुष हो। स्त्रियों को मारने से तुम्हें कौन सा यश मिलेगा? निकालना उसमें से इभ माने हाथी होता है, और कौन सा हाथी? सीधा सरल नहीं, मदोन्मत्त, हाथी की छाती पे चढ़ के उसके भी गंड स्थल को विदीर्ण करने वाले हो तुम तो। फिर क्या स्त्रियों को मारने में समय खोना? घबराओ नहीं, वे तो भय से वैसे ही मर जाती हैं। पुंसाम कुल प्रसूता नाम गुणख्याति उपेशा,
गुण कुल में उत्पन्न होने वाले महापुरुष तो गुणों की प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। यदि तुमने स्त्री का वध किया तो यशो मले तम हेतु, इनके मारने से तो तुम्हारा यश और मेला हो जाएगा, यश फैलेगा नहीं। कर्तुम एवं असंप्रतम, इसलिए इस समय ऐसा करना उचित नहीं है। यदि तुमने इनका वध कर दिया तो यश मलिन हो जाएगा। तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए हे मित्र उठो, गच्छावा, अपन लोग चलें। तेन एव पूरे अध्वना, जिस गली से आए थे उसी गली से चलो। अध्वन माने मार्ग होता है, पुण्य अध्वना, उसी मार्ग से गच्छावा, अपन चलते हैं। क्या करो? चेतसो विचित्र वृत्ति जनस्य, व्यक्ति की मन की वृत्ति बड़ी विचित्र होती है, इसलिए यत्र न कुप्यते। अब इसमें क्रोध नहीं करो, अपने मार्ग से सीधे बढ़ चलो। ऐसा पवनंजय ने प्रहस्त को समझाया। अब आगे क्या होता उसको बाद में देखें।